क्या आपको पता है कि श्री राम जी ने अपने सबसे प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया? पौराणिक कथाओं और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम 14 वर्ष वनवास करने के बाद राजगद्दी संभालते हैं तो सब कुछ उनके राज में व्यवस्थित हो जाता है और जिस कार्य को करने के लिए वो मानव रूप में अवतार लेते हैं वो कार्य पूर्ण हो जाता है और उनके वापस अपने लोक में जाने का समय हो जाता है। क्योंकि राम जी ने धरती पर एक मानव रूप में अवतार लिया था तो उनकी मृत्यु भी उसी प्रकार होनी थी। एक दिन काल यानी मृत्यु एक तपस्वी का रूप धारण कर अयोध्या आता है और श्री राम से अकेले में बात करने को कहता है और राम जी से कहता है कि हम लोगों को बात करते हुए किसी को नहीं देखना है और जो कोई भी देख लेगा आप उसे मृत्यु का दंड देंगे। तो श्री राम काल यानी मृत्यु बने तपस्वी को वचन देते हैं कि उनकी और राम जी की बात सुनने कोई नहीं आएगा और ऐसा कहकर राम जी लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि उनके कक्ष के बाहर पहरा दें और जब तक वे ना बुलाएं तो लक्ष्मण भी स्वयं वहाँ ना आए और ना किसी को आने दें। राम जी उस तपस्वी से बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और वो किसी विशेष कारण से राम से तुरंत मिलना चाहते हैं, परंतु लक्ष्मण उनको ये कहकर रोक देते हैं कि जो काम हो मुझसे बताइए, भैया राम अभी आपसे नहीं मिल सकेंगे। लक्ष्मण की ये बात सुनकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे इसी समय राम से मिलना है। अगर तुमने जाकर राम को मेरे बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। तो लक्ष्मण को विचार आता है कि पूरे राज्य को समाप्त होने से अच्छा है कि मैं ही मारा जाऊं, मेरी पूरी प्रजा तो बच जाएगी। ऐसा सोचकर लक्ष्मण राम जी के कक्ष में चले जाते हैं और भैया राम को दुर्वासा ऋषि के आने के बारे में बताते हैं कि वो तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण की बात सुनते ही राम को काल को दिए गए अपने वचन की याद आ जाती है। वो लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने ये क्या कर डाला? तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया मैं विवश था, एक तरफ मेरी मृत्यु थी तो एक तरफ पूरी अयोध्या का नाश, तो मैंने अपनी मृत्यु को चुनना श्रेष्ठ समझा। आप तनिक भी संकोच ना करिए और मेरा वध कर दीजिए। तब राम जी ने सारी बात अपने गुरु वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा, साधु पुरुष का वध और त्याग एक समान है, आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। श्री राम जी दुखी मन से लक्ष्मण को त्याग देते हैं और लक्ष्मण भी दुखी मन से सरयू नदी पर पहुंचकर अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।